Hey guys, so let's discuss about the next topic, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्योंकि एनवायरमेंट की जो पीटी 365 है बहुत बड़ी है, 3-4 सब्जेक्ट इसमें जो एनवायरमेंट कवर हो रहा है, ज्योग्राफी कवर हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें इसमें कवर हो रही हैं, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये पीटी 365 अच्छे से करनी है आपको। तो इसमें मैं ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, छोटे छोटे हैं 20-20 मिनट्स के, तो आप डबल की स्पीड में देख लेना, 10-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा बड़े लेक्चर में अपलोड नहीं कर रही हूँ। बाकी जो है आपके लिए एक जो मेगा इसमें सारे लेक्चर जब हो जाएंगे पूरा, तो उसके बाद एक बड़ी वाली जो वीडियो अपलोड कर लेंगे, जिससे कि एक बार में ही 1 गो में इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो रिसेंटली इंडिया अपोज CBAM और कार्बन बॉर्डर टैक्स proposed by European Union in 27th edition of Conference of Parties, यानी कि कॉप में जो बात हुई थी शर्म शेख में, तो इंडिया ने जो क्या किया, अपोज किया है। अब अपोज करने के बहुत सारे रीजन हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमसे पहले कार्बन एमिशन ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा कर चुकी हैं, तो इंडिया के पास ये भी आप कह सकते हो कि इंडिया इस चीज के बारे में भी बात करते हैं। अब CBM की अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था 2021 में, जो भी इसका प्लान था। और उसके अलावा जो भी टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन है, जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो 2026 तक जो है इसको ये टैक्स के लिए मतलब 2026 से टैक्स स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, विल टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जितने भी हैं उसके लिए जो है फ्रॉम 2026 से स्टार्ट करना। अब इसका एम क्या है, एलिमिनेट द डिफरेंस इन कार्बन प्राइस पेड बाय कंपनी सब्जेक्टेड टू द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसका जो भी कार्बन प्राइसिंग वगैरह है, और जो भी कंपनीज उससे रिलेटेड है, उसके लिए आप कह सकते हो कि नकेल कसने वाली बात हो गई सिंपली सी। इट इज डोमेस्टिकेटेड कंप्लायंस बेस्ड कार्बन मार्केट। एंड उसके अलावा बात आती है part of the Fit for 55 in 2030 package. European Union has a plan to reduce greenhouse emission by at least 50% by 2030, यानी कि 55% तक जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को रोकना मेन टारगेट है। इसीलिए आप कह सकते हो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रही है। उसके बाद आता है 1990 से जो कंपैरिजन अगर इसका करते हैं, जो भी यूरोपियन क्लाइमेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसको 55% जो कम करना है 2030 तक इन कंपैरिजन विद 1990। अब फंक्शन की अगर बात करें, यूरोपियन यूनियन इंपोर्टर्स बाय कार्बन सर्टिफिकेट्स करस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियन यूनियन कार्बन प्राइसिंग रूल। अब इसके जो भी कार्बन प्राइसिंग रूल है उसके हिसाब से जो है इसके इंपोर्टर्स की जो भी आप कह सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाना जो भी इंपोर्टर्स वगैरह उसके लिए। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम देयर CBAM liability of non-European Union producers and already paid for the emission in the country of production, यानी कि डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम देयर CBAM liability। अगर इसमें से यूरोपियन यूनियन जो प्रोड्यूसर हैं ऑलरेडी जो भी पे कर रहा है एमिशन के लिए, और जो भी प्रोडक्शन कंट्रीज हैं उनके रिलेटेड है। अब ऑल्सो नोन एज द कार्बन बॉर्डर टैक्स और कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट, ये आप कह सकते हो कि इसको कार्बन बॉर्डर टैक्स भी बोल सकते हैं या फिर कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट भी बोला जा सकता है। इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो